डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नावली 13.1, कक्षा 10 गणित। प्रश्न नंबर 1 को हमने अच्छी तरह से आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अपने गणित में भी देख सकते हैं कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कैसे है? अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन यानी जो पात्र आपका है कि कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो बर्तन आपका है, जो पात्र आपका है, वो दो आकृतियों से मिलकर बना है, एक अर्धगोला और उसके ऊपर एक है बेलन। मैंने बताया जिस आकृति का प्रयोग होगा मैं आपको वहीं पर बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1 में आपका था घन और घनाभ। मैंने दोनों को आपको अच्छी तरह से सिखाया था कि किस प्रकार से घन और घनाभ को बनाएंगे, और क्वेश्चन को सोल्व किया था, उसके सूत्र भी बताए थे। उसमें घन का आयतन प्रयोग हुआ था, वो मैंने बताया था। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रयोग हुआ था, उसका सूत्र मैंने आपको बताया था। यहां पर पहले तो आपकी दो आकृति हैं, अर्धगोला और बेलन। तो आकृति यह सिंपल है, आप बनाना जानते होंगे। नहीं जानते हैं फिर भी देखिए मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद आपको ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल बर्तन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यह सूत्र भी मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। उन्हें आप नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो इससे पहले आप देखेंगे चित्र की तरफ। चित्र की तरफ गौर करेंगे कि ये अर्धगोला और बेलन बनाते कैसे हैं। तो चित्र को आप बनाना सीखेंगे। मैं आपको रफली बता रहा हूं। गोला आपने देखा होगा, गोला यानी ये जो है आपका गोला बन गया। सही है। वो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है वो आपका क्वेश्चन बताएगा। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाइए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाइए। उतनी ही दूरी लेकर आप प्रकार में और यहाँ पर नोक लेकर इस प्रकार से आप घुमा देंगे, आपका गोला बन जाएगा। गोला तो आप बना लेते हैं। सही। अर्धगोला यानी ये गोले का जो है केंद्र हो गया, ये गोले का व्यास है। अगर इसे मैंने ये कर दिया, ये आपका नीचे देखो अर्धगोला, अर्ध यानी दो बन गए आधे आधे। तो यदि हम अर्धगोला बनाना चाहें तो ये आपका अर्धगोला हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया है? अर्धगोला बन गया है। आप देख सकते हैं। इसे यदि हमें इसे इस तरीके से पूर्ण कर देंगे तो ये आपका जो पूर्ण गोला बन जाएगा। तो ये आधी आकृति अर्धगोला। अब बेलन आपको मालूम होगा, बेलन आपका किस प्रकार से बनता है? इस प्रकार से। सही है। बेलन भाई आपने देखा होगा, रोटी बेलने वाला। सही है। उसे जो पकड़ के, जिसे हम पकड़ के रोटी को या पूड़ी को बेलते हैं, उन दोनों को, ये पकड़ने वाले भागों को अगर हम काट देंगे तो इसी प्रकार का आपका बन जाता है। ये बेलन इस प्रकार से बन जाएगा। सही है, बिल्कुल। क्यों गोलाकार होता है, आपने बेलन तो देखा होगा। ये आपका बेलन बन जाएगा। ये बेलन बन जाएगा। ये बेलन की इतनी त्रिज्या हो जाएगी, टोटल ये व्यास हो जाएगा। सही। ये बेलन की जो है वो ऊंचाई हो जाएगी। ये गोले की इतनी त्रिज्या हो जाएगी। ये टोटल की बात करें तो ये व्यास हो जाएगा। और ये यहाँ से इतनी बात करें तो ये भी आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ये सही है। केंद्र से परिधि को आप चाहे यहाँ पर मिलाए, चाहे यहाँ पर मिलाए, चाहे यहाँ पर मिलाए, चाहे यहाँ पर कहीं पर भी मिला दिए, वो आपकी त्रिज्या हो जाएगी। सही। केंद्र को परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो आपने देखा होगा। सही है। बेलन तो आपने देखा होगा, वही बेलन जिससे हम पूड़ी और रोटी बेलते हैं, वही बेलन जिसे हम पकड़ कर घुमाते हैं। उन्हें दोनों भागों को काट दीजिए, पकड़ने वालों को। जो आपका गोल गोल बचेगा बीच में, वही आपका बेलन हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से होता है। इसमें ये डंडी इस प्रकार से लगी होती हैं। ये इन्हें पकड़कर आप घुमाते हैं, रोटी पूड़ी को बेलते हैं। तो ये अगर हटा दीजिए तो ये आपका बीच में जो बचेगा ये बेलन हो जाएगा। सही है। तो बेलन और ये अर्धगोला आप सीख गए हैं। यहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसका ध्यान दें कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूरा लिखना है, वो होता है 2πr/h। ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसे हम वक्र पृष्ठ भी कहते हैं। सही है। इसे हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। लेकिन आपके यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इससे पहले जो आपका जो हाई स्कूल में आता था, इसे हम वक्र पृष्ठ कहते थे। बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो अब उन्होंने वक्र पृष्ठ ना कहकर अब कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो सूत्र लगाते हैं 2πr/h।
जिसे हम बेलन का वक्र पृष्ठ भी कहते हैं। और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए आप अच्छी तरह से। जब पहले आपका हाई स्कूल में था तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कहते थे वक्र पृष्ठ, सही है, और आपका एक था संपूर्ण पृष्ठ। तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है और ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। लेकिन यहां पर की गई ये बात पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठ आपका नहीं कहा गया है, बात वही है, सिर्फ चेंज कर दिया गया है, सही है। इससे पहले जब पेपर आता था हाई स्कूल में 2010 और 9, 11 की बात करें, 8, 9, 10 की, तो तब आता था बेलन का वक्र पृष्ठ निकालिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, बेलन का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। लेकिन अब आपका लिख कर आएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। बात वही है, सूत्र वही लगाएंगे 2πr/h बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 2πr²। तो पहले तो आपका आएगा नहीं, अगर आ भी जाता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ निकालिए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम वक्र पृष्ठ भी कहते हैं। सही समझ गए आप अच्छी तरह से। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आप गौर करेंगे, ये चित्र आप बना सकते हैं। देखिए नीचे मैंने ये अर्धगोला बना लिया, सही, अर्धगोले के ऊपर बेलन। आपका क्वेश्चन कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ये अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। ये जो है बेलन की अगर बात करें तो ये ऊंचाई हो जाएगी, सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आपका बेलन हो गया, बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, यानी ये टोटल व्यास की बात करें यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। तो अगर ये हम त्रिज्या निकालना चाहें, ये त्रिज्या यहाँ से आपकी यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। समझ गए आप। और इसी के ऊपर तो बेलन है, तो बेलन की भी त्रिज्या वही हो जाएगी। देखेंगे व्यास दोनों का एक ही है। देखो चाहे अर्धगोले के व्यास की बात करें और चाहे बेलन के व्यास की बात करें तो व्यास दोनों का एक ही है, यानी अर्धगोले का 14 है, 14 सेंटीमीटर अर्धगोले का व्यास दिया गया। उसी के ऊपर आपका बेलन अध्यारोपित है तो बेलन का भी व्यास वही हो जाएगा, तो बेलन की भी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी टोटल आपकी ये यहां से लेकर ये और यहां तक, ये आपकी जो टोटल दी गई है वो दी गई है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, सही है, कुल बर्तन की ऊंचाई। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको सूत्र बताया 2πr/h। आर हमें मालूम है, एच नहीं मालूम है। बेलन की ऊंचाई ये कितनी हो जाएगी, ये बेलन की ऊंचाई एच की बात करें कितनी हो जाएगी, यहां से ध्यान देंगे। टोटल ऊंचाई आपकी कितनी है 13, त्रिज्या कितनी है 7। हमने कहा केंद्र से परिधि तक को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से और ये जब यहां से हम आपको ये मिला देंगे, ये भी तो आपकी परिधि है, तो ये भी ये अगर हम इसकी बात करें ये यहां से यहां तक, तो ये कितनी है, ये भी आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो ये ऊपर फिर आपकी कितनी बची है भाई, टोटल आपकी 13, ये नीचे हो गई 7, तो ये कितनी बची है 6 सेंटीमीटर। समझ गए आप अच्छी तरह से। तो यहां से अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर, सही है। इनका बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, सही है। और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आपको मालूम है त्रिज्या दोनों समान है, तो इसे भी हम r मान सकते हैं, सही है। अगर अलग अलग होती तो हम r1 r2 मान लेते या कैपिटल R स्मॉल r मानते, लेकिन समान है तो हमने दोनों को r मान लिया। समझ गए आप क्वेश्चन को यहां तक। अगर कोई समस्या तो चैट सेक्शन में आप हमें तुरंत बता सकते हैं, या इस वीडियो को अपलोड होने के बाद कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हैं, लाइव नहीं देख रहे हैं। मेन इसमें आकृति है, आकृति को आप सही ढंग से बना लें, अच्छी तरह से बना लें। अर्धगोला, उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है और यहां से सही से आपने समझ लिया होगा, समझ लिया। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है, तो लिख लेते हैं। तो यहां से मैंने लिख लिया है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूरा लिखना है, इसमें शॉर्ट में नहीं लिखना है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर के नीचे लगाया बराबर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको सूत्र बताया है 2πr/h, सही है, और प्लस अर्धगोले का बताया है 2πr²। समझ गए आप? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr/h, और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 2πr²। यहां से आप वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकते हैं दोनों में आप, और पाई की वैल्यू आर आपको मालूम है, देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू जब तक ना कहा जाए तब तक हम 22/7 रखेंगे, सही है, या जिसकी हमें सरलता लगे। नहीं तो आपके क्वेश्चन में कह देगा कि पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए, सही है। अगर नहीं कहता है तो ज़्यादातर 22/7 ही लगाएंगे। और यदि आपका यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई 10-10 होती तो देखो 10 इंटू 10 100 हो जाता, तो हम 3.14 लगा देते, तुम्हारा तुरंत दशमलव से जो है दोनों जीरो हट जाते, 314 हो जाता, सही है। तो जो भी हमें सरलता लगे, इस प्रकार का जब क्वेश्चन मिलेगा तब क्वेश्चन में ज़्यादातर कह देता है कि पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए, लेकिन नहीं कहा गया है और सरलता भी है। देखिए आर हमारा 7 दिया गया तो 7 से 7 कट भी जाएगा, तो हम 22/7 का प्रयोग करेंगे, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करेंगे। और वैसे आपके क्वेश्चन में ऊपर दिया भी गया है कि जब तक ना कहा जाए तब तक पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए, जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए। तो यहां से देखिए, चाहे तो आप डायरेक्ट सभी की वैल्यू रखकर सोल्व कर लीजिए, सभी की, यहां पर सभी की वैल्यू रखते जाओ, उसे गुणा भाग करके सोल्व कर लीजिए, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखिए 2π और r कॉमन है, 2πr यहां पर बचा है h, प्लस यहां पर आपका 2πr, r 2 है, r², 1 चला गया, 1 बचा है। अब आप वैल्यू रख दीजिए, 2π की वैल्यू 22/7, r आपका है 7, ये है 6 + 7, ये 7 से 7 कट जाएंगे, तो ये 22 दूना के 44 इंटू 7 6 13। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? कोई समस्या हो आप बता देंगे तुरंत। 13 का आप गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 13 चक्कू 52, 5 13 चक्कू 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप यहां से लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अतः इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः दिए गए बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूरा लिखना है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ गए आप अच्छी तरह से? आकृति तो आपने अच्छी तरह से देखी है, वहां से आपने निकाल लिया था त्रिज्या ऊंचाई सब सही से, और इस सूत्र में प्रयोग कर दिया, यहां से निकल आया है। अब आकृति आप अर्धगोला और बेलन तो बहुत सरल था, बनाना सीख गए होंगे, सही है। यहां से देखिए 2 सूत्र का प्रयोग हुआ है, मैंने बताया था जिस क्वेश्चन में जिस सूत्र का प्रयोग होगा वहीं पर आकृति बनाकर आपको दिखाऊंगा कि बेलन, शंख, अर्धगोला जो भी है कैसे बनेगा और किस सूत्र का प्रयोग हुआ है वो भी लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखिए जो सूत्र का प्रयोग हुआ है वो आप नोट कर लें और उन्हें याद कर लें। तो यहाँ से ये दोनों सूत्र नोट कर लेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h, 2πr/h, जहाँ r क्या है? बेलन की त्रिज्या, r जो है वो बेलन की त्रिज्या है, और h जो है वो बेलन की ऊंचाई है, सही है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? 2πr², जहाँ r जो है वो क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि अर्धगोले में तो ऊंचाई तो होती नहीं है, सही है। जहाँ पर r जो है अर्धगोले की त्रिज्या, ये बेलन की त्रिज्या, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप नोट कर लेंगे, क्या होता है? 2πr/h, इसे याद भी कर लेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, 2πr²। समझ गए आप अच्छी तरह से? अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के साथ।